हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियस आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का लेक्चर मेरा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कैसे फ्रेमवर्क रहा, कैसे कैसे क्या हुआ, कितना टाइम बना लगने में, ठीक है, और कौन कौन से कहाँ से फीचर्स लिए गए, पूरी बात इस पे करूंगा। जो फ्रेंड्स मेरे पॉलिटी दोबारा पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो फ्रेंड अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े। यहां से हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक में बात करूंगा और आने वाले सभी क्वेश्चनों का, जैसे एग्जाम कोई भी होगा, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। क्या है, देखो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके फीचर्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल एंड 101 अमेंडमेंट डेट्स। ठीक है, मतलब 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है और 101 अमेंडमेंट हुए। ठीक है, अब बात करते हैं द टेम्परेरी चेयरमैन इन द फर्स्ट मीटिंग काउंसिल असेंबली होल्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946 में सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड नाउ टूडे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन द अमेरिका। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर क्या है, फिर अगला पॉइंट हमारा ये है द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु वाज चेयरमैन इन द ड्राफ्ट कमीशन। किसके चेयरमैन थे वो ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है, ये यहां से देखो, यहां से मैंने मेंशन किया हुआ है, ये ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 प्रिपेयर फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ड्राफ्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड पार्ट 7 मेंबर्स। कौन से 7 मेंबर कौन से थे? इनमें हर बार 7 मेंबर से पूछ भी लेता है, किसी का नाम पूछ लेगा कि 7 मेंबर्स में से कौन कौन सा मेंबर था, और 7 नाम 7 नेम्स दे दिए होंगे, उसमें से नहीं दिया होगा। कौन से थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन से थे? कृष्णा स्वामी अय्यर और एन गोपाला स्वामी नागर अय्यर। ठीक है, और ये मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, और एन माधवराव इनको रिप्लेस किस ये अगर पूछ देता है एन माधव राय ने किसको रिप्लेस करा था, तो इन्हें बीएल मिट्टर को किया था। ठीक है, टीटी कृष्णा स्वामी चरी किसको रिप्लेस किया था? डीपी। ठीक है, किसको किया था? डीपी, इनकी डेथ हो गई थी तब किया था। और के एम मुंशी। ये हो गए 7 मेंबर आपके। ठीक है, 7 मेंबर ये हो गए, है ना, ये वाले, यहां तक 7 मेंबर हो गए। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन फोर्स 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब यहां से ये बात निकल के आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को हुआ था, उसके बाद जब फोर्स किया गया ना, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये यहां पे डेट मेंशन मैंने की हुई है, देखो ये ठीक की पॉइंट। अब बात करते हैं अगले। अब दिया हुआ द कैबिनेट मिशन टू इंडिया 1946 हेड बाय द लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। किसके द्वारा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बाय एमिट टू डू डिस्कस ट्रांसफर पावर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लीडरशिप एंड गारंटिंग इंडिपेंडेंस। किसके? इंडिपेंडेंस इंडिया के। ठीक है, अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच सेट अप 946, मतलब 1946 में। ठीक है, जो संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम ईयर इन द कौन सा है? 26 नवंबर को कॉमर्स अडॉप्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1950 को अडॉप्ट किया हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, ठीक है, गारंटेन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड रिटेन जुडिशियन अपलेट, ठीक है, जुडिशियल पावर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब आगे का क्या हुआ है इसमें बात करते हैं। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट ड्यूरिंग द, यहां पे ये इंपॉर्टेंट, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग 22, मतलब 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे। किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। द टू, ये लिखा हुआ है, द 2 परमानेंट फीमेल लीडर्स प्लेड रोल इन द ड्यूरिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन
ऐसी कौन सी, अगर पूछता है आपसे दो महिलाएं ऐसी कौन सी थी फीमेल, तो कौन सी, एक तो विजय लक्ष्मी पंडित हो गई और दक्षानी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित और दक्षानी, ठीक है, ये हो गए दो, विजय लक्ष्मी पंडित और दक्षानी, ठीक है। अब द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कॉल द फर्स्ट सिटीजनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है ना, कॉल्ड फर्स्ट बुलाया जाता, पहला इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कमेटी फंडामेंटल राइट मॉनेटरी राइट्स, द कमेटी फंडामेंटल राइट्स मॉनेटरी राइट्स, द कमेटी फंडामेंटल राइट्स मॉनेटरी राइट्स इन द असेंबली वाज नीडेड वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट सब कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड अदर हेड्स कौन थे। अब बात करते थे दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो थे सीटिंग कमेटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये तो इंपॉर्टेंट, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी अगर पूछते कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब कमेटी ऑफ द रूल्स प्रोसीजर ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू किसके थे? यूनियन काउंसिल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी, ठीक है। ये हो गया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछता किस कमेटी के, ये ड्राफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ड्राफ्ट किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? एडवाइजरी कमेटी के थे, फंडामेंटल राइट्स के थे और मॉनिटरीज एंड ट्रिबल एंड एग्जीक्यूटिव एरियाज के थे। किसके थे? इसके एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, मॉनिटरीज, ट्रिबल एंड एग्जीक्यूटिव एरियाज के। अब जेबी कृपाली थी, ये कहा फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के थे। जीबी मलवाकर भी थे। कौन? जीबी मलवाकर, ये थे कमेटी फंक्शन, ये कमेटी फंक्शन काउंसिलेट असेंबली के थे। के एम मुंशी किसके थे? ये थे ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के, ठीक है। और एससी मुखर्जी मॉनेटरी सब कमेटी के थे। ये इंपॉर्टेंट थे, आपको अच्छे से पढ़ना है, ये पूछ लेता है बार बार। बी प्रतिभा सीतारमैया किसके थे? हाउस ऑफ द कमेटी के थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्णाचारी अय्यर ये किसके थे? क्रेडिट कमेटी के थे, ठीक है, ये इसके थे, ठीक है। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। आगे को पॉइंट ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 लिमिटेड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द इंडियाज वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 हैज गिवन रेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन, ठीक है। द फर्स्ट सेशन काउंसिल असेंबली वाज होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द हॉल रिप्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट इन द दिल्ली। दिसंबर कब हुआ था? 1946 में। जून 1948 में क्लीमेंट एटली ने प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जो थे ना, अनाउंस किया था कि ट्रांसफर बाय इंडियाज को, हम जो पावर है ना वो ट्रांसफर कर देंगे इंडिया में, ठीक है। अब आगे क्या कुछ और खास में पॉइंट ये है, जो हमारी प्रियम्बल है ना, मतलब प्रियम्बल वाज क्लाइमेट इटली था ना, क्लाइमेट इटली प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के थे 1948 में अनाउंस किया था कि हम ट्रांसफर कर देंगे पावर इंडिया को, ठीक है। अब प्रियम्बल वाज कॉल्ड सोल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुर दास बागर, ठीक है। प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया द ब्रीफ कंडक्टरी इन द स्टेटमेंट आउट ऑफ द गाइड पर्पज प्रिंसिपल्स डॉक्यूमेंट पर्पज जवाहरलाल नेहरू बिफोर ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अब फ्रेंड आगे बात करते हैं। प्रियम्बल वाज कॉल्ड होरोस्कोप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? के एम मुंशी, कौन से? के एम मुंशी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टाइम एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द 299 तब थी उनके पास। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, किसके द्वारा? इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव ऑफ द प्रोवाइड असेंबली, किसके द्वारा? इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव प्रोवाइड असेंबली कमेटी बाय द रूल्स इन द प्रिंसी स्टेट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इटसेल्फ बिकम पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इंडिया विच ऑफ द लास्ट 1946 द फर्स्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ द होल्ड 19 कब कराया था? अपना पहला कब कराया था? 1992 में कराया था फ्रेंड, ठीक है। पूछता है कब कराया था, ठीक है। अब क्या है, नेता ये नंदलाल बोस ऑन द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम द, ये इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं ना फर्स्ट प्रेस, देखो इसमें ये बोला गया, कुछ पॉइंट ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पूछ ले, अगर बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी पूछ भी सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इतना ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट जब सब जुड़ा हो ना तभी ये बोल, जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके चलना है ना फ्रेंड। अब बात करते हैं फर्स्ट होम इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट होम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फर्स्ट कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया ये था सुकुमार छेत्री, ठीक है। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमरीत कौर, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया सी गोपालाचारी। कौन थे? सी गोपालाचारी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं द ब्रिटिश मोर इन द प्रेसिडेंट इंडिया हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी द रियल पावर। जो हमारे पास जो रियल पावर थी ना पार्लियामेंट की, तो गवर्नमेंट विन द काउंसिल मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। किसके द्वारा? किसके द्वारा थी? प्राइम मिनिस्टर कंट्री और काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा। इधर 2 years, और जो टाइम लगा ना 2 years 11 month, मतलब 18 days फिनिश द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेट ऑफ द प्लानिंग ड्राफ्टिंग कमेटी। ये प्लानिंग जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, 2 साल 11 month 18 days, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएस की बात कर रहा हूं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मोनेट इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गवर्नमेंट हैज कीप माइंड व्हाइल फॉर्मेटिंग इन दिस पॉलिसी। द पार्लियामेंट्री इंडिया, मैं बोल रहा हूं द पार्लियामेंट्री इंडिया ऑफ द लेजिस्लेचर इन दिस राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। द 7 स्टेट हैव वेस्टमिकल इन लेजिस्लेचर दे आर। कौन कौन से स्टेट थे? 7 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर। कौन कौन से थे? ये थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली वॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द इंडिया इन द काउंसिल बेस्ट डिसाइडेड लॉयर्स इन द प्राइस्ट इन दिस ब्रिटिश लॉयर जर्नी, ठीक है। आइडियाज प्रियम्बल एंड हैव बीन बोरोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूं, जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है ना 1935 विच इन द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इंडिया हैज लेस्टेड टिल 1947 एक्ट बिफोर कॉल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बाद? उसके बाद बोला गया किसको बोल एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, ओके। ये इसकी बात है, ये मैं बता रहा हूं, इसकी बात है, ये मैं बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है फ्रेंड। इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द टोटल मेंबर, कितने मेंबर टोटल होते हैं असेंबली में? कितने थे? 385 थे इंडिपेंडेंस, और नंबर कितना? 289। द कम ऑफ द नंबर इन द 289। द ये कैग क्या होता है, सीएजी क्या होता है, इसके ऊपर पूरा हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। देखो अच्छे से पढ़ना ये कैग के बारे में। ये जो होता है ना, द कंप्यूटर एडिटर जर्नल इंडिया कंट्रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम यूनिट। जो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसके पास रेवेन्यू जाता है, पैसे का सब कुछ, ये किसके पास? कैग के पास जाता है, सीएजी। इसका आर्टिकल कौन सा होता है? 148 आर्टिकल होता है, ठीक है फ्रेंड। बिल द स्टेट थ्रो अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है। कैग को अपॉइंट कौन करता है? कैग को, सीएजी को कौन करता है? कंप्यूटर एडिटर जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो कंप्यूटर एडिटर जनरल होता है, इसका वर्क होता है फाइनेंशियल का, सबके एडिटर जनरल इन द रिमूव्ड एड्रेस बोथ हाउस पार्लियामेंट एंड प्रोवाइड द मेंबर ऑफ द इन कैपेसिटी, ठीक है। दोनों का होता है। कंप्यूटर एडिटर जनरल नॉमिनेट इन द आर्टिकल 148 और 151 इन द काउंसिल ऑफ द इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखो जो अच्छा प्रेजेंट टाइम पे, देखो मैंने ये भी मेंशन कर दिया, जो प्रेजेंट टाइम पे कंप्यूटर एडिटर जनरल कौन है? राजीव माहेश्वरी। ये अगर किसी भी एग्जाम में पूछ दे तो कौन है? राजीव माहेश्वरी, ठीक है। अब बात करते हैं द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बुक कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया प्रेस्ड बाय द हिलियम फील्ड इन द केस लाइब्रेरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द ये हो गया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर्स
इलेक्टोरल कॉलेज काउंट इन द इलेक्टेड मेंबर्स बोथ हाउस, दोनों बात कर रहा हूं, बोथ हाउस पार्लियामेंट्री इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड असेंबली ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, अब इसकी दो ये कौन कौन सी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी की बात कर रहा हूं मैं। द प्रेसिडेंट आल्सो में रिमूव्ड इन दिस एक्सपायर थ्रो इम्पीचमेंट। ठीक है, फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड द पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया द परपोज में स्टार इन दिस द यंगेस्ट प्रेसिडेंट the vice president elected in the college which is the constituent members of the लोक सभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दोनों जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टर कॉलेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स लोकसभा एंड दोनों मेंशन करता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, किसको, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, यहां से मैंने मेंशन किया हुआ है ना। अब बात करते हैं द नॉमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट एंड कैन बी द रिमूव्ड रिजोल्यूशन राज्यसभा एज्यूबली ऑफ द 50% मेंबर्स। ठीक है, यहां पे ये मेंशन करा हुआ मैंने 50 मेंबर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब थोड़ी आगे फंडामेंटल कुछ बात कर लेते हैं इसकी। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कहां से क्या क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशरी रिव्यू है और प्रियम्बल भी है। क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी है, जुडिशरी रिव्यू है, प्रियम्बल भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और ब्रिमिकल पार्लियामेंट्री प्रोडक्शन। ठीक है, कंट्री ऑफ द जर्मनी में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड सस्पेंशन फंडामेंटल राइट सिटीजनशिप ड्यूरिंग ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, अब आता कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा में क्या, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिशरी। ठीक है, और इसमें से कुछ बेसिक हमारे यहां पे लिए भी गए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉपी इन फॉलोज। ठीक है, देखो पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में आर्टिकल कब से कितने, एक से 4 जो आर्टिकल होते हैं वो हमारे आते हैं द यूनियन एंड आईडी टेरिटरीज। किसके, 1 से जो 4 तक आर्टिकल होते हैं ये वाले, यहां से द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और सेकेंड पार्ट में आता है 5 से 11 सिटीजनशिप के आते हैं, इसमें सिटीजनशिप में आता है। ठीक है, बात करते हैं अगली बार। जो तीसरा है ना, तीसरा पार्ट उसमें आता है 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, चौथे में आता है 36 से 51 डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पांचवें में आता है 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आता है पार्लियामेंट्री, फिर आर्टिकल 41 48 148 को अभी मैंने बताया था, कैगा था, कंपोर्टर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में बेसिक पूरा। अब होता है 168 से 212, मतलब 168 से 212 स्टेट लेजिस्लेचर। क्या था, स्टेट लेजिस्लेचर। 213 में आता है स्टेट लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर। 214 से 231 में आता है हाई कोर्ट इंडिया स्टेट। ठीक है, बात करता हूं 239 की, 239 में आता है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 241 से फिर आता है हमारे पास ये पंचायती, ये क्या था, पंचायत। ठीक है, 241 से 243। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे आपको सब इलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, 324 से 200 इलेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे हम, है ना। अब जैसे यहां से देखो आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द, देखो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होंगे। आर्टिकल 14 हमारा बता रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को ना होना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 प्रोविजन इन द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स जो 21 है था राइट टू एजुकेशन, किसी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आर्टिकल 21 क्या है, तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 23, तो इसमें है प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स इन द फोर्स ऑफ द लेबर। ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर लॉ सिटीजनशिप। क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये आने वाले एग्जामों के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट एंड द सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट इन द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, सस्पेंशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम, ये वाला आर्टिकल 50 सस्पेंशन ऑफ द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 51 प्रमोशन इंटरनेशनल पीस ऑफ
सिक्योरिटी, ये वाला आर्टिकल 51 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन कर रहा है, आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 66 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 72 क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ग्रांट पॉइंट इन ETC ऑफ द सस्पेंशन रिमोट इन द कमिटी सेंटेंस इन द क्रिएशन केसेस, ये वाला, ठीक है, समझ में आया होगा ना आपके। आर्टिकल 74 काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ द एड एंड द एडवाइस इन द रेजिडेंस, ठीक है। आर्टिकल 76 क्या है, एटॉमिक जर्नल ऑफ इंडिया, क्या है, एटॉमिक जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 79 काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री। आर्टिकल 80 क्या है, राज्यसभा इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल स्टेट। आर्टिकल 81 क्या है, लोकसभा कंपोजिशन हाउस पीपल। आर्टिकल 124 क्या है, ये इस्टेब्लिशमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300 क्या है, आर्टिकल 300 क्या है फ्रेंड, आर्टिकल 300 जो राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A, ठीक है। आर्टिकल 315 ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट द वोटिंग इन दिस काउंसिलेशन, और ये इतना कुछ मेंशन है इसमें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो बेसिक थोड़ा जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल राइट, और द अवॉइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इन द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग नेशनल थीम, ठीक है, ये हो गया। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोन, ठीक है। right to freedom of the regional, the upload of the protect in this sovereign unity and the integrity of India, right to constitution of the freedom to denote in the country resident in the called by upon to फ्रेंड। कुछ बेसिक से और हम देख लेते हैं ये क्या है। देखो इसमें ये द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 79 मैक्सिमम 250 मेंबर्स, लोकसभा इन द लोअर हाउस बिकम द पार्लियामेंट्री इन दिस एक्ट द इंडिया मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 545 इन द क्रिएट टू नॉमिनेट एंग्लो इंडियन, ठीक है, प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज द हाइएस्ट जुडिशरी इन दिस कोर्ट ऑफ द अपील अंडर द क्रिएशन इन दिस हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ द पावर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसमें मेंशन करते हैं कि इन द सुप्रीम कोर्ट 31 चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया जुडिशरी, द फर्स्ट राज्यसभा MP ऑफ द बिकम कंट्री ऑफ इंदिरा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट राज्यसभा बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इंडिया, ठीक है। द एडवोकेट जनरल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस ऑफ द ऑफिस स्टेट, द चेयरमैन इन दिस पब्लिक कमीशन इन द प्रेसिडेंट इंडिया। फ्रेंड ये हुआ आपका एक पॉलिटिकल लेक्चर। आशा करता हूं ये सभी एग्जामों के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले सभी UPSC, CDS, NDA, UPSI, UPPCS काफी कुछ यहां से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉलिटिकल लेक्चर था, अच्छे से वॉच करिएगा, और जो भी आपको क्वेरी हो या फिर इसमें कुछ और बढ़ाने को, मतलब इसमें और कुछ आगे मेंशन करना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, बताइएगा, तो इसमें मैं और इंक्लूड करूंगा, अच्छे से अच्छा आपको मतलब और से और ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो फ्रेंड मेरे नए चैनल पे आ रखे हैं, प्लीज वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग।